हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ भाभी तो रवि को देख लिए हैं और फिर बैठ के रवि के साथ बात कर रहे हैं और वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया आपके पास आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो तभी श्रुति बोलती कि तू आ गया मतलब क्या है, श्रेया ने तुझे नहीं देखा? तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं, मैं तो आ गया इधर पे, नहीं देखा ना। तो तभी श्रुति बोलती क्या, उसने सिर्फ रवि को देखा मतलब क्या है? हाँ, चोट तो तुझे भी लगी है ना, तुझे भी तो देखना चाहिए ना। तू चल मेरे साथ राहुल, तेरे रूम पे मैं जाऊंगी। चल, मैं श्रेया से बात करती हूँ। तुझे क्यों नहीं देखा? और तू यहाँ पे आ गया, तुझे देखना चाहिए था ना उसको। रवि से बात करने लगी। तू चल मेरे साथ, चल। तो ये बोल के श्रुति राहुल का हाथ पकड़ती है और रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकल के सीधा श्रुति राहुल के रूम के अंदर आती है राहुल को लेके। और राहुल के रूम के अंदर घुस के वो देखती है कि रवि और श्रेया दोनों बैठे हुए और बात कर रहे। तो तभी श्रुति राहुल का हाथ पकड़ के उन दोनों के सामने ला के खड़े कर देते हैं। और श्रुति बोलती है श्रेया को कि क्या बात है श्रेया, हाँ तुमने रवि को देखा, हाँ, और राहुल को क्यों नहीं देखा? हाँ, उसको कितना चोट लगा है? हाँ, तुमने सिर्फ रवि को ही देखा, राहुल को भी तो देखना चाहिए ना। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या क्या? तो तभी राहुल उधर से इशारों में कुछ बोलता है। तो तभी श्रेया चुप हो जाती है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या हुआ, बोलो मुझे कुछ, क्यों नहीं देखा राहुल को? हाँ, वो एकदम से कमरे से बाहर निकल गया, तुम्हें उसको देखना चाहिए था ना। तुमने सिर्फ रवि को देखा और उससे बात कर रही हो, और उसको इतनी चोट लगी इसके कमरे से बाहर चला गया। तुम दोनों को कोई अकल वकल है कि नहीं कि इसको कितनी चोट लगी है? और रवि, तुम भी ऐसे हो? श्रेया को तो छोड़ो, लेकिन तुम्हें तो श्रेया को बोलना चाहिए था ना रवि कि राहुल को देखो, मुझे देखना हो गया। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या 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 है, क्या है? तो तभी श्रुति बोलती क्या, तुम सिर्फ रवि को ही क्यों देखा और इधर में बात कर रहे हो? हाँ, राहुल को भी तो देखना चाहिए था ना तुम्हें। तो तभी श्रेया बोलती कि तुमने मुझे कहा था सिर्फ रवि को देखने के लिए, तो मैं आ गई रवि को देखने के लिए और रवि को ही देख रही हूँ। तुमने सिर्फ रवि को ही बोला था। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या श्रेया, तुम एक डॉक्टर हो और ये दोनों का ही चोट लगा है, तो तुमको दोनों को ही देखना चाहिए ना। मैंने बोला सिर्फ रवि को देखने के, तो रवि को ही देखोगी तुम, हाँ, राहुल को नहीं देखोगी। तो तभी श्रेया बोलती कि तुमने तो नहीं कहा था ना राहुल को देखने के लिए। तो तभी श्रुति बोलती कि श्रेया, तुम्हें देखना चाहिए था राहुल को। मैंने तुम्हें इसलिए तो भेजा था ना, राहुल को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मुझे टेंशन हो रही थी, तो तुम्हें तो मैंने भेजा था रवि के नाम से, ताकि तुम राहुल को भी देख सको। श्रुति जब ऐसा बोलती है तो तभी श्रुति की तरफ राहुल और रवि श्रेया एकटक देखने लगते हैं। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या हुआ, तुम तीनों ऐसे करके क्यों देख रहे हो मुझे, क्या हुआ? तो तभी श्रेया बोलती कि देखा रवि राहुल, मैंने बोला था ना, मैंने जो बोला वो सच है ना। देखा राहुल, तुम्हारी दी ने ना तुम्हें देखने के लिए भेजा था मुझे इस रूम पे, देखो अब खुद ही बोल रहे हैं, सुना तुम दोनों ने। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं ये चाल चला ताकि दी अपने मुंह से ये बात निकाले, इसीलिए तो मैंने ऐसा बोला था। दी, आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, आप गुस्से में रहकर भी आप मेरी फिक्र कर रहे थे। हाँ दी, तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहे थे? अगर आपको मुझे इतनी फिक्र हो रही थी तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहे थे? आप ऐसे क्यों कर रहे थे मेरे साथ? तो तभी श्रुति बोलती कि तुझे सबक सिखाने के लिए, ताकि तू ऐसा घिनौना काम दोबारा नहीं करे, इसलिए। और हाँ, फिर से अगर ये सब किया ना और ऐसी वैसी कोई घिनौनी काम की ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। और पता है ना, मैंने जो जो बोला है मैं वही करूँगा। तो तभी
राहुल श्रुति को हक कर लेता है। दी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, मैं कभी भी नहीं करूँगा दी, सॉरी दी, नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, ठीक है, कभी भी नहीं करूँगा मेरी प्यारी दी। तो ये बोल के राहुल श्रुति को फिर से गाल पे किस कर देता है। तो तभी श्रुति राहुल को अपने सलग करते हुए क्या कर रहा है तू, मारूंगी ना एक थप्पड़ अभी। तो तभी राहुल क्या है, किसका ना, क्या हुआ। तो तभी श्रुति, अरे तू बड़ा हो गया, मैंने कहा ना तू बड़ा हो गया अभी, हाँ कि किस बीच मत क्या करेगा तू मुझे। तो तभी श्रेया और रवि ये दोनों हंसने लगते हैं। तो तभी राहुल श्रुति को बोलते अरे दी क्या है। तो तभी श्रुति बोलती क्या है, क्या है मतलब क्या है, तू तू किस मत करना कभी भी ऐसे करके, पागल कहीं का, क्यों ना एक थप्पड़ लगा दूंगी तुझे। तो तभी श्रेया बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और राहुल के पास जाके खड़ी हो जाती है। बोलती क्या है, क्या क्यों थप्पड़ लगाओगे आप उसे, क्या हुआ है, किसी तो क्या है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम भी श्रेया ये बोल रही हो कि क्या हुआ है, क्या हुआ है मतलब क्या है, वो बड़ा हो गया है अभी। तो तभी राहुल श्रेया को बोलती कि भाभी पता है दीना, मैं जब छोटा था ना, हाँ तब तो दी मुझसे बहुत किस मांगते थे, मतलब यहाँ पे गाल पे किस करने के लिए, तो फोrehead पे किस करने के लिए, नोज पे किस करने के लिए, और अभी देखो अभी मैं खुद से किस दे रहा हूँ तो ऐसे करके बोल रहे हैं मुझे, पता है भाभी। तो तभी श्रुति बोलती अरे तू तब छोटा था, मैं बोल रहा हूँ ना तू तब छोटा था, अब तू बड़ा हो गया है, ऐसा काम मत करना, तू मुझे किस बिल्कुल भी मत करना, मुझे ये पसंद नहीं अभी, तू छोटा था तब ठीक था, अभी नहीं ये सब मत करना एकदम भी। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा ठीक है आपको नहीं करूँगा तो मैं भाभी को करूँ। तो ये बोल के राहुल करने जाती है श्रेया के गाल पे किस। तो तभी श्रुति राहुल के पास आता है, राहुल को साइड पर हटा देता है। क्या है तू पागल है क्या, तू क्या कर रहा था अभी, तू पागल है। तो तभी राहुल बोलते क्या हुआ, मैं तो गाल पे किसी तो करने जा रहा था ना भाभी को, तो क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो तभी श्रेया भी बोलती हाँ ऐसा क्या कर दिया उसने, उसे मेरे गाल पे किस करने ही तो आ रहा था, वो तो देखो तुम्हारा छोटा भाई है। तो तभी श्रुति बोलती हाँ ना मेरा छोटा भाई है तो वो मुझे गाल पे किस कराए ठीक है, लेकिन वो तुम्हें क्यों किस करने जा रहा था, हाँ राहुल मार खा जाएगा तुम मुझसे। तो तभी राहुल अरे दीदी मैंने क्या कर दिया, हाँ क्या ऐसे कौन सी गलती कर दी, हाँ भाभी है ना मेरी, देखो भाभी तो माँ समान होती है ना, तो भाभी है ना मेरी, तो मैं भाभी को तो किस करने जा रहा था ना गालों पे, वो भी ऐसा क्या कर दिया। तो इससे बोलते हाँ ना राहुल तुम आओ, तो तुम्हारी दी की बात छोड़ो, तुम आओ मेरे गालों पे किस करो। तो तभी श्रुति श्रेया का हाथ पकड़ती है और बोलती तुम चलो यहाँ से, चलो रूम पे चलो, तुम किस करेगा, तू कभी भी ऐसा काम किया ना राहुल मैं तुझे मार दूंगा, और श्रेया तुम चलो इधर से, किस चाहिए तुम्हें, चलो। तो ये बोल के श्रुति श्रेया का हाथ पकड़ कर रूम से बाहर लेके चली जाती है। और इधर पे राहुल जब ये देखता है तो वो ज़ोर से हंसने लगता है। तो तभी रवि राहुल को बोलता है कि तुम इतना क्यों हंस रहे हो, हाँ, और दी को किस करने के लिए क्यों जा रहे थे तुम, हाँ। तो तभी राहुल रवि के पास आता है, बैठ जाता है और बोलते कि क्यों क्या हुआ, हाँ। तो तभी रवि बोलते कि क्या हुआ मतलब, तुम दी को किस करने जा रहे थे, हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि ये हुई जा रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मेरे दी को भी किस किया तो भाभी को भी किस करने का मन किया, इसलिए मैं किस करने के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ। तो रवि बोलता क्यों जा रहे थे तुम किस करने के लिए। तो तभी राहुल बोलता कि बोला ना मैंने कि मैंने दी को किस किया तो भाभी को भी किस करने का मन कर रहा था भाभी के गालों पे, तो मैं भाभी के गालों पे भी किस करने के लिए जा रहा था। तो तभी रवि बोलते क्यों जा रहे थे तुम,
मन किया और तुम किस करने के लिए चाहोगे दी को गालों पे? क्यों क्यों किस लिए? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम मुझसे बात बिल्कुल भी मत करना। तो तभी राहुल बोलते कि अरे अरे क्या हुआ है रवि? तो रवि तो कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी राहुल बोलते कि अरे बाबा गुस्सा होगी। तो तभी रवि कुछ भी नहीं बोलता है। तो तभी राहुल रवि को बोलते कि अरे बाबा मैं मजाक कर रहा था, मैं सचमुच क्या भाभी को किस करने चले जाऊँ? हाँ, तुम सोच कैसे सकती हो कि मैं भाभी को किस करूँगी? मैं भाभी को किस करने के लिए नहीं जा रहा था, मैं नहीं करता। मैं तो वो जानबूझ के कर रहा था, ये मैं नहीं करता किस। मैं देखना चाह रहा था कि दी क्या करती है, इसलिए मैं ऐसा करने जा रहा था। मैं सचमुच भाभी को किस नहीं करता, मैं तो देखना चाह रहा था कि दी क्या करती है, इसलिए मैं नहीं। तुम भी ना क्या रवि, गुस्सा मत करो ना, मजाक कर रहा था मैं वो तो तभी रवि बोलती कि ये घटिया मजाक बिल्कुल भी मत करना, तुम दोबारा से ये सब मजाक बिल्कुल भी मत करना, मुझे मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो तभी राहुल बोलते कि ठीक है बाबा, गलती हो गई, नहीं करूँगा ऐसा मजाक दोबारा, कभी भी नहीं करूँगा, माफ़ कर दो, सॉरी, ठीक है, सॉरी नहीं करूँगा, ठीक है। और हाँ, मैं क्या तुम्हारे गालों पे किस कर सकता हूँ? तो तभी रवि राहुल की तरफ देखता है। तो तभी राहुल बोलते कि ठीक है, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, ठीक है, सॉरी, तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं करूँगा ना, नहीं करूँगा, सॉरी, माफ़ कर दो। और मैं तुम्हें तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, मैं कभी भी तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तुम अगर मना करोगे मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, और मैं तुम्हारे करीब भी नहीं जाऊंगा। माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, सॉरी रवि, माफ़ कर दो मुझे, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुँचा दी है, मैं और चोट नहीं पहुँचाऊँगा तुम्हें, और मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तुम टेंशन मत लो ना, ठीक है, सॉरी रवि, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। तो तभी रवि राहुल के होठों पे अपनी एक फिंगर रख देता है और बोलता कि चुप, एकदम चुप, क्या बोले जा रहे हो? मैंने कुछ कहा है तुमको? मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफ देखा है, मैंने अभी भी कुछ कहा है तुम्हें? क्या है इतना सारी बात बोले जा रहे हो मुझे? मैं चुप हो इसका मतलब मुझे तुम किस करो, मैं बोलूँ तो मैं हाँ करो, तुम समझो ना, मेरी इशारा भी तुम नहीं समझ पाए। तो तभी राहुल रवि के फिंगर को अपने होठों से हटाता है और बोलते कि नहीं ना, तुमने कुछ कहा भी तो ना, नहीं ना, तुम तो मेरी तरफ देख रहे थे ना, तो इसलिए ना मैं नहीं रवि, नहीं रवि, मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहता, सॉरी, नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो तभी रवि राहुल का हाथ पकड़ लेता और बोलती कि क्या है, कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ पे चुपचाप और किस करो मुझे मेरे गालों पे, जल्दी। तो तभी राहुल बोलते है कि हाँ। तो तभी रवि बोलते क्या हाँ? अरे किस करो मेरे गालों पे, मैं बोल रही हूँ ना अभी, किस करो अभी गालों पे मेरे। तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं। तो तभी रवि बोलते क्या नहीं, गालों पे किस करने के लिए बोला है ना, तुम करोगे बोल रहे थे ना, करो ना, हाँ प्लीज़ ना, करो ना, गालों पे किस करो ना, बोल रहे थे गालों पे तो ही किस करोगे ना, हाँ करो ना। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है, कर रहा हूँ। तो राहुल रवि के गालों की तरफ जाता है और रवि के गालों पे किस कर देता है। और जब हटने जा रहा था राहुल, तो तभी रवि अपने दोनों हाथों से राहुल का दोनों गाल पकड़ता है और वो रवि के होठों पे अपने होठ रख देता है और रवि राहुल को किस करने लगता है। तो तभी राहुल की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और इधर रवि राहुल को किस किया जाता है। राहुल रवि को नहीं किस करता है, लेकिन रवि राहुल को किस किया ही जा रहा था। तो तभी राहुल
खो जाता है रवि के किस में और राहुल भी रवि को किस बैक करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति श्रेया को लेके अपने रूम पे आती है और अपने रूम के अंदर घुसती है और श्रुति श्रेया को बेड पे बिठा देती है और बोलती है बैठो यहाँ पे चुपचाप। किस किस चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरे भाई से किस मांग रही थी? हाँ, तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, भाई तो है, तुम्हारा भाई है तो मेरा भी भाई है ना, और मैं उसकी भाभी हूँ ना, और तुमने सुना ना भाभी तो माँ समान होती है ना, तो क्या हुआ है? मैंने उससे किस मांगा तो क्या हुआ, वो तो मुझे किस करने के लिए आ रहा था ना मेरे गालों पे बहुत ही प्यार से, तो तुमने उसको रोका क्यों? तो तुमने उसको रोका, मैंने इसलिए उसको बोला खुद ही कि हाँ राहुल तुम आओ मुझे किस करो गालों पे। तुमने मुझे उधर से एकदम से खींच के मुझे इधर पे लेके आ गए रूम पे। हाँ, क्या हुआ, क्या है तुम्हें, ऐसे क्यों कर रहे थे तुम, क्यों किया ऐसा? और तुम मुझे जाने दो। राहुल के कमरे में वो बेचारा मेरे गालों पे किस करने के लिए आ रहा था, तुमने उसको रोक दिया। तुम भी ना श्रुति, क्या है ऐसा क्यों किया, अब मैं जा रही हूँ। तो ये बोल के श्रेया उठने लगती है बेड पे, तो तभी श्रुति श्रेया को पकड़ लेते, बैठो चुपचाप इधर पे। किस 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 किस, मेरे भाई से किस मांग रही हो तुम? हाँ, क्या दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ, क्या पागल हो क्यों क्या? तुम बैठो चुपचाप यहाँ पे, कहीं भी नहीं जाओगी तुम, कहीं भी नहीं जाओगी तुम, बैठो इधर पे। और तुम्हें किस चाहिए ना, तो मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, किस मुझसे मांगो, मेरे भाई से क्यों मांग रही हो? हाँ, तुम पागल हो, मेरा भाई तुम्हें किस करने के लिए आ रहा था तो तुम रोक क्यों नहीं रही? तुम उल्टा बोल रही हो हाँ किस करो मुझे। हाँ, और श्रेया तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हें किस सिर्फ मैं ही करूँगी, ठीक है, और कोई भी नहीं करेगा। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या, अरे वो गाल पे किस देने के लिए आता तो क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रही तुम, तुम्हारा भाई है ना, ये सब बोल क्यों रहे हो तुम मुझे, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो तभी श्रुति बोलती कि मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे 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 बहुत गुस्सा हो रहा है, मुझे बहुत जेलसी हो रही है, मुझे बहुत ही गुस्सा हो रहा है। तो इससे बोलती कि जेलसी हो रही है, गुस्सा आ रहा है मतलब? तो तभी श्रुति हाँ ना, अगर मेरी बीवी को अगर मेरे मेरे भाई आके उसके गाल पे किस करने के लिए आए तो तुम्हें गुस्सा नहीं होगी कि मेरी बीवी है, तुम्हारे पे सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें सिर्फ मैं छू सकती हूँ और कोई भी नहीं, सिर्फ मैं, समझे तुम? तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा तो ये बात है। तो श्रेया ये बोल के श्रुति की तरफ देखने लगती है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या 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 देख रही हो, कैसे करके देख रही हो मुझे? हाँ हाँ, यही बात है, मैं ही छूऊंगी सिर्फ तुम्हें, मुझे हक है सिर्फ छूने का तुम्हें, ठीक है? तो तभी श्रेया बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और श्रुति के पास जाती है और बोलती कि 1 मिनट रुको। तो श्रेया दरवाजे के पास आती है रूम के और दरवाजे को लॉक करती है, फिर श्रुति के पास आती है और आके बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें सिर्फ हक है ना मुझे छूने का, क्योंकि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना? हाँ, तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ मुझे हक है, सिर्फ मैं तुम्हें सिर्फ छू सकती हूँ और कोई भी नहीं। तो तभी श्रेया बोलती कि तो मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है तो छो मुझे, हाँ छो ना। तो तभी श्रेया ये बोल के श्रुति का हाथ अपने चेस्ट पे रखती है और बोलती कि छो ना। तो तभी श्रुति अपना हाथ हटा देती है और बस कि क्या है कि पागल हो गई हो क्या? तो तभी से बोलती क्या है, पागल क्यों होंगी? अरे तुम मेरे पति हो ना, तो तुम ही तो बोले ना सिर्फ
तुम्हें ही मुझे छूने का हक है, तो छुओ ना मुझे। बहुत ही तो बोल रहे थे ना, तो छुओ, आओ ना। हाँ, क्या हुआ, तुम डर गए? क्या हुआ? तो तभी सोते होते, डरने की क्या बात है? हाँ, और डरने की क्या बात है? और वो क्या? तो तभी से बोलते, वो क्या मतलब क्या है? हाँ, तो छुओ ना। तुम्हारी बीवी चाह रही है अभी अपने पति से प्यार पाना, तो आ जाओ ना, छुओ ना मुझे, प्यार करो ना, आओ ना, प्लीज़ ना, आओ ना, अभी जाओ ना। तो ये बोल के श्रेया श्रुति के करीब जाने लगती है और इधर पे श्रुति पीछे पीछे हटने लगती है। तो तभी श्रेया बोलती, क्या है, पीछे क्यों जा रही हो, आओ ना, क्या हुआ? तो ये बोलते बोलते श्रेया आगे बढ़ी जा रही थी और इधर पे श्रुति पीछे पीछे जा रही थी। तो श्रुति जाके सीधा दीवार पे उसका पीठ लग जाता है। तो तभी श्रेया बोलती कि पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे तुम? तो श्रेया ये बोल के श्रुति के साइड पे अपने दोनों हाथ रख देती है दीवारों पे और बोलती कि अब कहाँ जाओगे? हाँ, पकड़ लिया ना, पीछे पीछे पीछे, कितना पीछे जाओगे? हाँ, अब दीवार भी आ गया, दीवारों के साइड लग भी गए तुम, पकड़ लिया मैंने तुम्हें, अब आ भी जाओ। क्या हुआ है? तुम बहुत तो बोल रहे थे ना कि तुम्हें सिर्फ हक है मुझे छूने का, तुम मेरे पति हो, तो आओ ना और मुझे प्यार करो ना, प्लीज़ ना। हाँ, आ भी जाओ ना, देखो ना। तो तभी सोती होती कि क्या 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 देखो क्या? तो तभी श्रेया बोलती कि अरे मेरे बदन को देखो, महसूस करो, छुओ, देखो, प्यार करो। तो तभी सोती बोलती नहीं 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 नहीं, अभी अभी नहीं, ये सब नहीं। तो तभी श्रेया बोलती कि कल रात तो ठीक थे तुम, हाँ, कल रात तो कितना अच्छा करके प्यार कर रहे थे तुम मुझे, कल तो मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने, आज क्या हुआ? हाँ, आज चला गया तुम्हारा वो जोश? कल तो इतने रोमांटिक हो गए थे, हाँ, और फिर से आज अनरोमांटिक हो गए तुम। हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा, हाय रे मेरी किस्मत। तो तभी सोती तो फिर से ये हाय रे मेरी किस्मत बोलना बंद करोगी तुम? तो तभी से बोलती कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मुझे ऐसा बोलना ही पड़ेगा ना, हाय रे मेरी किस्मत। तो तभी श्रुति बोलती कि देखो श्रेया, ये सब बोलना बंद करो। हाँ, ये हाय रे मेरी किस्मत क्या क्या बोलती हो तुम? तो तभी से बोलती क्या क्या बोलती हो, सिर्फ यही बोलती हो ना, हाय रे मेरी किस्मत, कैसी पति मिले हैं मुझे, ये भगवान जी, मेरे पति को कल रात आपने रोमांटिक बना ही दिया था, लेकिन आज ये कैसे अनरोमांटिक हो गए, हाय रे मेरी किस्मत, ये भगवान जी, कल तो आपने मेरी किस्मत को पूरा उजालों से भर दिया था, लेकिन आज क्या हो गया, फिर से अंधेरा कर दिया, हाय रे मेरी किस्मत। तो तभी सुनती बोलती कि चुप रहो तुम, क्या बोले जा रही हो तुम, तो चुप करो, ये सब बोला बंद कर। तो तुम बाद में ये हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गुस्सा आ रही है, ये तुम बोलती हो ना, मुझे गुस्सा आता है। तो तभी से होते अच्छा गुस्सा आता है, तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, ऐसे अनरोमांटिक जैसे बर्ताव क्यों कर रही हो? तो मैं तो बोलूँगी ना हाय रे मेरी किस्मत। तो तभी सुधी होती चुप हो जाओ श्रेया, चुप हो जाओ, चुप होने में तुम क्या लोगी, चुप करने में तुम क्या लोगी मेरे से? तो तभी श्रेया बोलती कि प्यार लूँगी और क्या लूँगी, तो मुझे प्यार करो ना, तो मैं चुप हो जाऊँगी ना, एकदम चुप। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा ठीक है, चुप होगी ना तुम, तब चुप होगी, ठीक है रुको मैं तुम्हें। तो श्रुति ये बोल के श्रेया के
कमर पकड़ती है और कमर पकड़ के वो अपनी तरफ खींचती है और श्रेया के होठों पे अपने होठ रख देती है और श्रेया को किस करने लगती है। और इधर पे श्रेया भी श्रुति को किस करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि और राहुल ये दोनों बेड पे बैठे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। और किस करते करते राहुल रवि को बेड पे सुला देता है। फिर राहुल किस किया ही जा रहा था और इधर पे रवि भी किस किया ही जा रहा था राहुल को। तो तभी राहुल किस करते करते रवि के सारे ड्रेस रिमूव कर देता है। फिर राहुल रवि को लिप पे किस कर रहा था, तो लिप पे किस करते करते राहुल रवि के नेक की तरफ आता है और उधर पे किस करने लगता है। और किस करते करते राहुल रवि को जब प्यार करने लगता है तो तभी रवि राहुल का पीठ अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। और इधर पे राहुल रवि को प्यार करने लगता है तो तभी रवि की सांसें बहुत तेज चली थी और रवि को दर्द होने लगता है। तो तभी रवि बोलता है कि लग रहा है राहुल दर्द हो रहा है, प्लीज दर्द हो रहा है। तो राहुल बोलता है कि हाँ दर्द हो रहा है, हाँ तो ठीक है, तो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये बोल कर राहुल जब हटने जाता है तो तभी रवि राहुल को पकड़ लेता है। नहीं नहीं ना, नहीं नहीं ठीक है ना, करो ना, करो तुम, ठीक है, दर्द तो होगा ही ना, करो करो करो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करना, हाँ प्लीज़ करो तुम, लेकिन धीरे, हाँ करो। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें अगर मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें अगर दर्द होने लगे बहुत ही ज़्यादा तो तुम मुझे रोक देना, ठीक है। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ ना ठीक है, मैं रोक दूँगा, करो। तो तभी राहुल रवि को प्यार करने लगता है। इधर पे रवि ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते लेते बोलते कि राहुल। तो तभी राहुल बोलता हाँ क्या क्या हुआ, लग रहा है तुम्हें, हाँ हट जाऊँ मैं। तो तभी राहुल बोलता नहीं ना, ठीक उतना भी तो थोड़ा थोड़ा, तुम तो धीरे धीरे करो ना, ठीक है, मैं वो नहीं बोला था, ये भी बोला था, तुम्हारा नाम ले रहा था, कुछ भी नहीं, तुम करो धीरे धीरे, जैसे कर रहे हो वैसे करो, वैसे ठीक है। फिर होता कि हाँ ठीक है ना, हाँ ऐसे ही ठीक है ना, हाँ ऐसे धीरे धीरे करो, हाँ रवि अच्छा लग रहा है तुम्हें, हाँ बोलो ना। तो धीरे होते हाँ ऐसे ही करो, ऐसे धीरे धीरे करो, अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल राहुल क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ दर्द हो रहा है, हाँ धीरे तो करो ना, हाँ तो हाँ ना धीरे करो, करो ना तुम, मैं ये बोल रहा हूँ ना, करो ना, ठीक अच्छा लग रहा है, करो करो तुम जो करो, करो ना, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, करो मुझे प्यार करो ना, हाँ राहुल राहुल प्लीज़ 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 राहुल प्लीज़ करो करो मुझे प्यार करो, हाँ करो मुझे प्यार करो, ऐसे करके करो मुझे प्यार, ऐसे धीरे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओ राहुल राहुल राहुल
डिलीट कर देता है। तो तभी राहुल रवि के ऊपर ही लेट जाता है वैसे करके, और रवि को बोलता है कि तुम ठीक हो ना रवि? हाँ, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा ना? हाँ। तो तभी रवि बोलता है कि नहीं ना, ठीक है, हाँ ठीक है। अब तुम हटो ना मेरे ऊपर से, मुझे 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 वॉशरूम जाना है ना, अब हट जाओ। तो राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है, हट रहा हूँ। तो राहुल रवि के ऊपर से हट जाता है, हट के वो साइड पे बैठ जाता है। उधर पे रवि बेड से उतरता है और उतर के वो जब वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, तो वो जब दरवाजे के ऊपर उसका जब नज़र पड़ता है, तो तभी वो राहुल को बोलता है कि अरे अरे दरवाज़ा खुला हुआ था। हाँ, जल्दी जाओ, दरवाज़ा बंद करो अभी, मैं वॉशरूम से अभी आ रही, तुम जल्दी दरवाज़ा बंद करो अभी। तो राहुल हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ ठीक है, तुम जाओ वॉशरूम जाओ, मैं कर रहा हूँ दरवाज़ा बंद। तो राहुल दरवाजे के पास जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और इधर पे रवि वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।